अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से क्यों की। इस पर काफ़ी नाराज़गी भी फैली, विवाद भी हुआ। सन 1947 के आसपास बाबा साहब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इलाज शुरू की। वह पुणे के संप्रभात मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार थे जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण भी कहा जाता है, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। पढ़ने में वह काफ़ी कुशाग्र थी। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद मुंबई में MBBS किया, फिर गुजरात के किसी अस्पताल में अच्छे पद पर काम करने लगी। फिर नौकरी छोड़कर मुंबई आ गई। वहीं डॉक्टर सविता इलाज के दौरान अंबेडकर के करीब आई। दोनों के उम्र में काफ़ी अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा समूह भी बहुत क्रोधित हुआ। अंबेडकर के बेटे और नज़दीकी रिश्तेदार भी शादी में खुश नहीं थे। अंबेडकर के निधन के बाद न केवल उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए बल्कि उनकी मौत का भी जिम्मेदार ठहराया गया। निधन को कथित साजिश से जोड़कर देखा गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने मामले की जांच की और जांच के पश्चात सविता जी को क्लीन चिट मिल गई। बाबा साहब की पहली शादी 1906 ईस्वी में हुई थी। शादी के बाद भी अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वो इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान के अभियान से जोर शोर से जुट गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंत ही लंबे समय तक जीवित रह सके। बच्चे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके थे। यशवंत भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, विधायक भी बना। बाबा साहब काफ़ी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रामाबाई का मृत्यु 1935 में हो गई। 1940 के दशक आखिर में वह भारतीय संविधान को बनाने में बेहद व्यस्त थे। तभी स्वास्थ्य की जटिलता उभरनी शुरू हो गई। नींद नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी हद तक ही राहत दे पाती थी। इलाज के लिए वो मुंबई गए। डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की अब ज़रूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर कर सके। क्योंकि डॉक्टर सविता बेहद संप्रत तरीके से इलाज कर रही थी, लिहाजा वो उनके करीब भी आते गए। 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली स्थित अपने आवास में उनसे शादी कर ली। इसके बाद कई तरह के बातें और विवाद शुरू हो गई। तमाम बातें कही गई। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पे ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं वैशाखता नाराज दलितों के एक वर्ग ने कहा था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बाबा साहब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली? कुछ ने कहा कि यह ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनके कुछ अनुयायियों ने माना कि वह जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, ज़्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्हें उचित ही किया होगा। हालांकि इस शादी के पक्ष में यह तर्क भी आए हैं कि चूँकि ब्राह्मणों के यहाँ महिलाओं की स्थिति दलित की तरह होती है, इसलिए उन्हें एक महिला के उद्धार किया है। कुछ दलित बुद्धिजीवियों ने कहा कि दरअसल दलितों में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। विवादों को किनारे रखे तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता माई ने पूरी निष्ठा के साथ
मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा, उनकी सेवा में जुटी रही। बाद के बाबा साहब का स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था, यहाँ तक कि अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्हें अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में यह बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहब ने इसकी भूमिका लिखी थी। भावुक अंदाज में बताया था कि किस तरह उन्हें पत्नी से मदद मिली। अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशक पर दबाव डाला कि यह भूमिका हटाया जाए। इस तरह वह फीलिंग्स लोगों के सामने नहीं आ सकी जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखी थी। यह बात 1980 में सामने आई जब पंजाबी बौद्धिस्ट लेखक ने भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। उसमें यह जिक्र था बाबा साहब के धर्म को शुरुआती ख्याल क्या थे, कैसे उन्होंने किताब लिखनी शुरू की और किन हालातों में इसे लिखा। दरअसल जिस तरह बाबा साहब ब्राह्मणों के प्रति एक तीखे विरोध का भाव रखते थे, लगभग वैसे ही दृष्टिकोण उनके अनुयायियों का भी था। हालांकि बाबा साहब के लेखन से कहीं नहीं लगता है कि उनका ब्राह्मण विरोधी दृष्टिकोण उन्हें उनके प्रति घृणा की स्थिति तक ले जाता है। यह बात उनकी तमाम किताबों और स्मरणों में मिलती है। बाबा साहब के निधन के बाद सविता माई के साथ उनके पति के करीबियों ने जैसा व्यवहार किया उससे वह खासी आहत हुई। उन्हें अंबेडकर आंदोलन से अलग कर दिया गया क्योंकि वह सवर्ण जाति से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने मेहरौली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। बाद में युवा रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और गंगाधर गांडे उन्हें दोबारा अंबेडकर आंदोलन की मुख्य धारा में लौटा लाए। हालांकि उम्र बढ़ने पर वह फिर अलग हो गई। उन्होंने बाबा साहब पर स्मरण बाबा साहब ने सहबाशत लिखा, उन पर बनी फिल्म में योगदान दिया। सविता माई का वर्ष 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई के जे अस्पताल में निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।